गदरा से ईश्वर का आदमी। यह कहानी मार्क अध्याय 5 पर आधारित है, जहां प्रकाश ने अंधकार में कदम रखा और एक व्यक्ति अपने उद्धारकर्ता से मिला। एक ऐसे जंगली आदमी की कल्पना करो कि जंजीरें उसे रोक नहीं सकती। एक आदमी जो कब्रों के बीच रहता था, रात भर चिल्लाते रहे। लोग उससे डरते थे। परिवारों ने उसे त्याग दिया। उन्हें गदरा का पागल कहा जाता था। लेकिन स्वर्ग में उसके लिए एक और नाम था, गदरा से ईश्वर का आदमी। यह सिर्फ राक्षसों और सुअरों की कहानी नहीं है। यह दया की कहानी है, मुक्ति की कहानी है और परिवर्तन। हमारी कहानी हमें गलील सागर के पूर्वी तट पर ले जाती है। गलील सागर, जिसे तिबेरियास झील के नाम से भी जाना जाता है, में नावों के गुजरने या रुकने की हमेशा कमी रहती है। यह गदारा था, जो डेकापोलिस का हिस्सा था, 10 यूनानी प्रभावित शहरों का एक समूह। यह एक ऐसी भूमि थी जहां यहूदियों के लिए अशुद्ध माने जाने वाले सूअरों को कुछ लोगों के उपभोग और आर्थिक लाभ के लिए बड़ी संख्या में पाला जाता था। यीशु और उनके शिष्य नाव से झील पार करके गदरा नामक क्षेत्र में पहुंचे। समझौते और भ्रम की इस भूमि में यीशु अपने शिष्यों के साथ किनारे पर आए। इसे समझौते और भ्रम की भूमि क्यों कहा जाए? क्योंकि गदरा सीमा पर खड़ा था। आधे गैर यहूदी, आधे इस्राएल के विश्वास से प्रभावित, फिर भी किसी से संबंधित नहीं। यह डेकापोलिस का हिस्सा था, जो यूनानी विजेताओं द्वारा निर्मित 10 शहरों का समूह था, जहां मूर्तियां ऊंची खड़ी थीं, सुअर बहुतायत में थे और सत्य में त्रुटि मिश्रित थी। यहां लोग इतने करीब थे कि वे ईश्वर के बारे में सुन सकते थे, फिर भी उसके बिना जीने के लिए काफी दूर। यह एक ऐसा स्थान था जहां सही का ज्ञान और गलत का आराम साथ साथ मौजूद थे। जैसे ही यीशु वहां पहुंचे, एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति कब्रों से निकलकर उनकी ओर दौड़ा। वह अब लोगों के बीच नहीं, बल्कि मृतकों के बीच रहता था। कोई भी उसे वश में नहीं कर सका। लोहे की जंजीरें उसे जकड़ नहीं सकी। उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी चीखें रात दिन हवा में गूंजती रहती थीं। उसने अपने आप को तीखे पत्थरों से काट लिया। उसके दर्द की कल्पना करो। अकेलेपन की कल्पना कीजिए। शायद कहीं न कहीं एक माँ अभी भी अपने खोए बेटे के लिए रोती होगी। यीशु ने आज्ञा दी, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला।
कांपते हुए वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। जिस आवाज ने उत्तर दिया वह उसकी अपनी नहीं थी। हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझसे क्या चाहता है? मुझे पीड़ा मत दे। जब अंधकार प्रकाश से मिलता है तो कुछ न कुछ अवश्य घटित होता है। अंधकार प्रकाश से दूर भागता है। यीशु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राक्षस ने पीड़ित व्यक्ति के मुंह से उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। My name is Legion, for we are many. एक आदमी में दुष्टात्माओं की एक सेना भर गई थी। फिर भी यीशु की उपस्थिति में वे सिर्फ भीख ही मांग सकते थे। प्रकाश की उपस्थिति से भागती हुई अंधकार में आत्माएं। पास में सुअरों का एक बड़ा झुंड घास चर रहा है। राक्षसों ने विनती की, हमें सुअरों में भेज दो। यीशु ने अनुमति दे दी। तुरंत ही आत्माएं उस आदमी को छोड़कर लगभग 2000 सुअरों में प्रवेश कर गईं। राक्षस मनुष्य से निकलकर सुअरों में प्रवेश कर गए। झुंड एक खड़ी ढलान से नीचे की ओर भागा और नीचे झील में डूब गया। सुअरपालकों में बड़ा भय व्याप्त हो गया। वे नगर में दौड़े और लोगों को बताया कि दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति और सुअरों के साथ क्या हुआ था। गदरा के लोग दौड़कर वहां आए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था और पूरी तरह पागल था, यीशु के साथ बैठा था, शांत, कपड़े पहने हुए और अपने होश में। अंधकार की जंजीरें टूट गईं। एक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया गया। लेकिन जश्न मनाने के बजाय उनके दिलों में डर भर गया। उन्होंने यीशु से अपने इलाके से चले जाने की विनती की। वे मनुष्य से अधिक सुअर को महत्व देते थे, पूजा से अधिक धन को महत्व देते थे। लोग परेशान थे, लेकिन यीशु शांति और विनम्रता से उनके क्षेत्र से चले गए। आत्मा का मूल्य क्या है? भगवान की नजर में एक आत्मा 2000 सुअरों से ज्यादा कीमती है। सर्वशक्तिमान की दृष्टि में मानव आत्मा संसार के समस्त सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। परिवर्तित व्यक्ति इसका जीता जागता सबूत था। यीशु के साथ एक मुलाकात पृथ्वी पर किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान है। उस आदमी ने यीशु से अपने साथ चलने की विनती की, लेकिन यीशु ने कहा, घर जाकर बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाने का सही तरीका यह है कि आप अपने साथियों को बताएं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या महान कार्य किए हैं। इसी से इस व्यक्ति के मिशन का जन्म हुआ और इस तरह वह डेकापोलिस के पहले सुसमाचार प्रचारक बन गए। उन्होंने गदरा से शुरुआत की और वहां से वह दिकापुलिस में नगर नगर घूमता हुआ लोगों को यह सुसमाचार सुनाता रहा कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या किया है। वह उन्हें विश्वास के साथ आश्वासन देता रहा कि यदि वे अपनी परेशानियां लेकर परमेश्वर के पास आएंगे तो वह उनके लिए भी ऐसा ही करेगा। कुछ ही समय में उस आदमी ने उन शहरों में बड़ी भीड़ को प्रचार करना शुरू कर दिया।
यद्यपि लोगों ने यीशु को भगा दिया था, फिर भी इस एक व्यक्ति के माध्यम से उसका प्रकाश गदारा में बना रहा। वह जहां भी गए, उन्होंने इस प्रकाश को तब तक चमकाया जब तक कि एक बिंदु ऐसा नहीं आ गया कि सभी लोग इसे देख सकें। यह कहानी हमें बताती है, कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं कि यीशु उसे तोड़ न सके। कोई भी पीड़ा इतनी गहरी नहीं कि उसे खत्म न किया जा सके। राक्षस गंदगी में घर जैसा महसूस करते हैं, परंतु जब मसीह किसी जीवन में प्रवेश करता है तो वह उसे पवित्र बना देता है। गदरेनियों ने यीशु को दूर धकेल दिया, लेकिन चंगा हुए व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और उसका जीवन फलदायी हो गया। आप कौन सा चुनाव करेंगे? जीवन में कई बार हम सभी स्वयं को प्रकाश और अंधकार के चौराहे पर खड़ा पाते हैं। मोक्ष के लिए प्रार्थना। और अगर आपने अभी तक यीशु को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किया है, तो यही वह क्षण है। अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। आज उद्धार का दिन है, अभी स्वीकार करने का समय है। मेरे बाद यह प्रार्थना करो। अगर तुम इसे दिल से करो तो यह शक्तिशाली है। प्रिय परमेश्वर, यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद, जो मेरे पापों के लिए आए, कष्ट सहे और क्रूस पर मर गए। यीशु, मैं अब अपना जीवन आपके लिए खोलता हूँ। कृपया अंदर आए और मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता बने। मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मुझे धोकर शुद्ध कर और मुझे अपनी आत्मा से भर दे। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। वही प्रभु जो हमें बचाता है, यदि हम उससे प्रार्थना करें तो वह हमारी सभी बीमारियों और व्याधियों को भी ठीक कर सकता है। यदि हम विश्वास के साथ उसे पुकारें तो उसके पास हमें सभी बंधनों से मुक्त करने की शक्ति भी है। वही यीशु जिसने गदरा के आदमी को छुटकारा दिलाया था, आज भी जीवित है। अभी वह आपके जीवन की जंजीरों को भी तोड़ सकता है। वह जंजीर तोड़ने वाला है। मेरे साथ चंगाई और मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप ही मुक्तिदाता हैं। जैसे आपने कहा और सेना भाग गई, वैसे ही अब मेरे जीवन की हर कड़ी में बोलें। डर, अवसाद, व्यसन और हर अंधकारमय आत्मा की शक्ति को तोड़ दो। मेरे शरीर, मेरे मन और मेरे हृदय को स्वस्थ करो। आपका प्रकाश मेरे जीवन में भर जाए और मुझे फिर से पूर्ण बना दे। यीशु के नाम में मुझे आजादी मिलती है। आमीन। गदरा का आदमी फिर कभी वैसा नहीं रहा और नहीं आप होंगे। अपनी कहानी बांटें। दूसरों को बताएं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। और याद रखें, एक आत्मा पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। अगर आपने अभी प्रार्थना की है तो टिप्पणियों में लिखें, आज मुझे बचाने के लिए यीशु का धन्यवाद। हमें आपके साथ जश्न मनाना अच्छा लगेगा। अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से प्रोत्साहित, मजबूत या आशीर्वाद दिया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर दूसरों तक यीशु मसीह और परमेश्वर की भलाई का सुसमाचार पहुंचाएं। यह आपके लिए बाइबल फेथ एक्सप्रेस द्वारा लाया गया है, जो जीवंत रंगों में कालातीत सत्य बताता है। सदस्यता लें।